हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में अभी तक हमने क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूरे हल कर लिए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022-23 ट्वेल्थ अकाउंटेंसी क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव टाइप की। वहाँ पर आप यूनिट नंबर फर्स्ट से लगा करके लास्ट यूनिट तक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे वीडियोस आप वहाँ पर देख सकते हो यूनिट वाइज। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आप खोल करके सारे वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। बच्चों, आज से हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी यूनिट, हर एक यूनिट का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम समझते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में भी काम आएंगे, प्री बोर्ड में भी काम आने वाले हैं और एनुअल एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। इसलिए आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लासेस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपका जितना कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी साझेदारी के मूल तत्व, और साझेदारी के मूल तत्व में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। इसके पहले 2 नंबर वाले हैं। अब पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 5 लाख और 8 लाख रुपए है। इनके बीच साझेदारी समझौता नहीं हुआ। अब यहां पर अब आपको क्लियर होगा कि साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुक करके एक बात को ज़्यादा फोकस में लेना है कि जब साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं होता है उस समय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो नियम हैं वो नियम यहाँ पर लागू होंगे और वो नियम हमें याद होना चाहिए। वो नियम कौन से हैं? सबसे पहला नियम, साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा, फिर चाहे कोई भी साझेदार किसी भी प्रकार का दावा क्यों न करे। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये जो 3 बातें हैं ये तीनों बात वेरी वेरी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा और किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और यदि कोई साझेदार ऋण देता है फर्म को तो उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये 3 बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर ए और बी 2 साझेदार हैं, उनकी पूंजी 5 लाख और 8 लाख है। इनके बीच कोई साझेदारी समझौता नहीं हुआ। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,80,000 रुपए का लाभ हुआ फर्म को। बी पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से हेतु ब्याज का दावा करता है। अभी हमने बात करी, बी ये दावा कर रहा है कि मुझे मेरी पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज चाहिए, तो क्या हम इसका दावा एक्सेप्ट करेंगे? आगे बढ़ते, जबकि ए इसके पक्ष में नहीं है। बी ब्याज की मांग कर रहा है, वो दावा कर रहा है, लेकिन ए मना कर रहा है। लाभ हानि वितरण खाता बनाकर साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन कीजिए। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी समझौते के अभाव में, अभी जो मैंने जो 3 बातें बताई, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जो बी का दावा है वो दावा रद्द हो गया, वो खारिज कर दिया जाता है। दूसरी बात, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो लाभ हुआ है इनको 80,000, अब इस 80,000 लाभ को ए और बी के बीच में हम बांट देंगे। किस अनुपात में? वही साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समझौते के अभाव में लाभ का विभाजन बराबर अनुपात में होगा। मतलब ये 1,80,000 को हम दोनों साझेदारों के बीच में समान अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पर जो लाभ हानि विभाजन अनुपात जो बनने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो बनने वाला है, उसमें केवल आपको क्रेडिट पक्ष में लाभ लिखना है, डेबिट पक्ष में इन दोनों के बीच में लाभ का वितरण करना है
समान अनुपात में। न तो किसी साझेदार को आप पूंजी पर ब्याज देंगे, न वेतन देंगे, न कमीशन देंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2018। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसमें केवल और केवल उनको जो लाभ हुआ है उस लाभ का हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। प्रश्न बहुत छोटा है, 3 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है आप इसको आराम से कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि विभाजन खाता कब बना रहे हैं हम, 31 मार्च 2018 को, एज ऑन 31 मार्च 2018। आप जब एग्जाम में करेंगे, ये हम है ना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम इसको पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से करने वाले हैं, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या लाना है, क्रेडिट साइड में हम लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, और ये बैलेंस किसका है, वर्ष के दौरान जो उन्हें लाभ हुआ वो लाभ है, कितना है, 1,80,000 रुपए। क्लियर। अब इस 1,80,000 रुपए को हमें क्या करना है, उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तो ना तो हम उसको पूंजी पर ब्याज देंगे, और पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये जिस लाभ को हम दोनों साझेदारों में ए और बी में ए समान अनुपात में बांट देंगे। तो ए और बी टू प्रॉफिट, यहां लिख देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी में समान अनुपात, मतलब 1,80,000 को दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे, तो 90,000 ए को मिलेगा और 90,000 रुपये बी को मिलेगा। टोटल हो गया हमारा 1,80,000 रुपये, और नीचे हम इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। जब समझौता नहीं होगा, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमें इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी क्वेश्चन बैंक के हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन करना है हमें। अर्चना और अंकिता एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 5 लाख और 7 लाख रुपए है। साझेदारी समझौते में 5% वार्षिक की दर से विनियोजन के रूप में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि साझेदारी समझौते के अनुसार, मतलब साझेदारों के बीच में समझौता है, और यदि समझौते में यदि कोई बात लिखी है तो ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता, हमें उस समझौते के अनुसार ही करना है।
अब यहाँ लिखा है साझेदारी समझौते में 5% वार्षिक की दर से विनियोजन के रूप में पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है। मतलब हमें उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है। अब चाहे लाभ हो या हानि हो, एनी कंडीशन में आपको उनको पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को 30,000 रुपए की हानि हुई। अबे वैसे तो जनरली कोई भी साझेदार, कोई भी फर्म के जो साझेदार हैं, यदि उन्हें हानि होगी तो वो पूंजी पर ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन उनके बीच में समझौता हुआ है। प्रश्न में बोला गया है कि उनके बीच समझौता है, वर्ष के दौरान उन्हें 30,000 रुपए की हानि हुई है। लाभ हानि विभाजन अनुपात उनके बीच क्या है, 2:3 है। यहाँ पर उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:3 है। हानि के विभाजन के लिए आवश्यक खाता बनाइए। हमें यहाँ पर उनके बीच में हानि का विभाजन करना है। जो 30,000 रुपए की हानि है, इस 30,000 रुपए की हानि को उन दोनों साझेदारों के बीच में हमें बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? अब देखिए भाई, 30,000 रुपए तो हानि हुई और पूंजी पर ब्याज भी देना है 5% की दर से दोनों साझेदारों को, और उसके बाद जो लाभ होगा या उसके बाद जो भी हानि होगी, उस हानि को हमें उनके बीच में 2:3 में बांट देना है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनकी हानि और बढ़ने वाली है। चलिए, तो अब इसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इसके बैलेंस ब्राउट डाउन, देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ शुद्ध लाभ था, तो शुद्ध लाभ को हम क्रेडिट में लेकर के आ गए। अब इस प्रश्न में क्या है, नेट लॉस है, शुद्ध हानि है। ठीक है, तो शुद्ध हानि को हम कहाँ लेकर आएंगे, इस साइड में लेकर आएंगे। तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। नेट लॉस टू बैलेंस ब्राउट डाउन, कितने रुपए की हानि है, 30,000 रुपए की हानि हुई। शुद्ध लाभ यदि होता तो हम क्रेडिट में लिखते, शुद्ध हानि है तो कहाँ लिखा हमने, डेबिट साइड में लिखा। अब आगे की क्या है प्रोसेस, अब हमें सबसे पहले तो साझेदारी समझौते के अनुसार उन साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन साझेदार हैं, अर्चना और अंकिता है, अर्चना और अंकिता। अब यहाँ पर यदि हम उनकी पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा हमें, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। सबसे पहले अर्चना, अर्चना की पूंजी कितनी है, प्रश्न के अनुसार 5 लाख रुपए है, और इस 5 लाख रुपए के ऊपर हमें कितने प्रतिशत से ब्याज देना है, 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पचम 25,000 रुपए हो गया। ठीक है, और इसके बाद में सेकंड कौन है, अंकिता है। अंकिता की जो पूंजी है वो 7 लाख रुपए की है, और 7 लाख रुपए का जो 5% है वो कितना होगा, 35,000 रुपए। मतलब 25,000 और 35,000 रुपए, ये क्या आ रहा है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, पूंजी पर ब्याज आ रहा है। इसको जोड़ेंगे, 30, 40, 50 और 10, 60,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब और बढ़ गया हानि, लाभ तो कुछ है ही नहीं। अब यदि हम इसके अलावा, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, इस इनके बीच जो लाभ हानि का विभाजन होगा 2:3 में होगा। अब हम देखते हैं कि 60 और 30, 90,000 हो रहा है। इसका मतलब टोटल जो लॉस है वो क्या है, बाय लॉस, हानि। लाभ तो हुआ ही नहीं, ये क्या है, हानि है। और चाहे लाभ हो या हानि हो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्चना और अंकिता, इन दोनों साझेदारों में हमें इस 90,000 रुपए की हानि को बांट देना है।
किस अनुपात में बटेगी? उनके लाभ विभाजन अनुपात में बटेगी। लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 2:3 है। प्रश्न के अकॉर्डिंग उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3 है। अब अर्चना, सबसे पहले अर्चना का लाभ मतलब जो हानि है उसके हिस्से में कितनी आएगी? 90,000 गुणित अर्चना का हिस्सा 2 है। टोटल हिस्से हो गए 2 और 3 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 40, 18,000 आ गया। 18,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36,000। अब अंकिता को कितना मिलेगा? 90,000 गुणित 3/5, 5 से इसको भी काटेंगे तो 18,000 बार कटेगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, दोनों को जोड़ेंगे तो 90,000 हो रहा है। मतलब अर्चना के हिस्से में जो हानि है वो 36,000 की आ रही है, अंकिता के हिस्से में हानि आ रही है 54,000 की हानि आ रही है। और इस प्रकार से उनकी हानि पहले 30,000 थी, वो 30,000 को आपस में बांट सकते थे, लेकिन पूंजी पर ब्याज हानि होने के बावजूद भी उन्होंने पूंजी पर ब्याज लिया। इसका मतलब उनकी हानि और बढ़ गई, मतलब साझेदारों का पूंजी खाते में ये 36,000 54,000 रुपए हानि आ गई। ठीक है, तो लाभ होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, हानि होगी तो डेबिट में लिखेंगे। यहां पर जैसे हम बैलेंस ब्राउट डाउन, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं नेट लॉस, जो उनको शुद्ध हानि आई है उसका बैलेंस हम लेकर के आए। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2018 को क्रमशः 80,000, 40,000 और 20,000 रुपए थी। ए को 25,000 रुपए वेतन दिया गया। पूंजी पर ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। ब्याज देने के बाद लाभ का विभाजन निम्नांकित रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर उनके बीच समझौता भी है और उसके अनुसार, अब आप बोलोगे सर यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि समझौता है, तो उसमें शर्तें जो दी गई है, यदि कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि उनके बीच में कोई समझौता नहीं है तब हम मानेंगे। यदि कोई कुछ नहीं लिखा है कि समझौता है या नहीं है तो हम मानेंगे कि उनके बीच समझौता है। मतलब ए को वेतन मिल रहा है, सभी को उनकी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज मिल रहा है। उसके बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बांटने का बोला गया है। जो लाभ बचेगा उसमें पहला 50,000 3-3-4 के अनुपात में, उसके बाद भी यदि बचता है तो उसे 4-4-2 के अनुपात में, और फिर और बचता है तो 6-3-1 के अनुपात में। मतलब पहला 50,000 इस अनुपात में, उसके बाद का 40,000 रुपये 4-4-2 के अनुपात में, और जो बचेगा वो 6-3-1 के अनुपात में हमें बांटना है। वर्ष 2018 में ब्याज देने के पूर्व, देखो क्या लिखा है, वर्ष 2018 में ब्याज देने के पूर्व परंतु वेतन काटने के बाद, यहां वेतन शब्द छपा नहीं है ना, तुम्हें परीक्षा में मिलेगा तो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। वर्ष 2018 में ब्याज देने के पूर्व मतलब अभी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, परंतु काटने के बाद, मतलब दो ही तो चीजें हैं, एक तो ब्याज है दूसरा वेतन है। वेतन काटने के बाद मतलब जो फर्म का लाभ 1,99,000 रुपये था, इस 1,99,000 रुपये में से ए को जो 25,000 रुपये वेतन दिया जाता है वो माइनस कर दिया गया है। इसका मतलब अब 1,99,000 में से हमें साझेदारों को केवल उनकी पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है, और फिर जो लाभ बचेगा उस लाभ को हम इस अनुपात में बांटेंगे। क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। आपको एक बात और ध्यान देना है, जब भी हम परीक्षा में कोई क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और लास्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है आप उसको देखिए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, मतलब
प्रश्न के अंदर हमारे से पूछा जा रहा है कि आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, तो आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां तो लाभ है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, शुद्ध लाभ लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्रेकडाउन। कितना लाभ हुआ इन्हें, क्वेश्चन नंबर 9 में 1,99,000, और ये है नेट प्रॉफिट। इस लाभ में से उन्होंने जो ए को वेतन दिया जाता है वो वेतन दे चुके हैं। अब हमें केवल क्या करना है, पूंजी पर ब्याज देना है। तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, ए बी और सी है, ए बी और सी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। ए की पूंजी कितनी है, 80,000 है। 80,000 रुपए का 10% कितना हो गया, ये 0 से 0, ये 0 से 0, मतलब 8,000 रुपए। बी की पूंजी 40,000 है। 40,000 रुपए का 10% कितना होगा, 4,000 होगा। सी की पूंजी 20,000 है, तो 20,000 रुपए का 10% कितना होगा, एक 0 कम करने पर 2,000 होगा। फिर 10% यदि दर दी हुई हो, आपको सीधा सीधा एक एक 0 कम करना है। 8, 4 और 2, 8, 4 और 2, तीनों को जोड़ देंगे। 8, 4, 12 और 2, 14,000 रुपए। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके अलावा वेतन तो पहले ही दिया जा चुका है। अब ये जो बचेगा भाई, 1,99,000 में से हमने 14,000 रुपए पूंजी पर ब्याज दे दिया। 1,99,000 में से आप 14,000 रुपए घटा दो, तो जो बचेगा कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 1,85,000 रुपए। 1,85,000 रुपए ये क्या आया, टू प्रॉफिट, लाभ आया। अब इस लाभ को हमें ए बी सी में बांटना है, लेकिन कैसे बांटना है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उस लाभ का विभाजन करना है। इस प्रश्न के अंदर वही मुख्य चीज को टारगेट किया गया है, लाभ का विभाजन। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो पहली जो शर्त है उसके अनुसार जो 50,000 रुपए है जो शुद्ध लाभ हुआ है, उस शुद्ध लाभ 1,85,000 रुपए में से पहला जो 50,000 रुपए है, उस 50,000 रुपए को हमें किस अनुपात में बांटना है, 3, 3, 4 में। इसे हमें किस रेशो में बांटना है, 3, 3 और 4। ठीक है, तो ए के हिस्से में कितना आएगा, 50,000 गुणित ए का हिस्सा है 3, टोटल हिस्से 3, 3, 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 5 या 15,000। बी के हिस्से में कितना आएगा, 50,000 गुणित 3/10, तो बी के हिस्से में 15,000। और सी के हिस्से में कितना आएगा, तो 50,000 गुणित सी का हिस्सा है 4/10, तो ये आ जाएगा 5 का 20,000 रुपये। 15 दूनी 30 और 20 50। पहले जो 50,000 रुपए थे उसको हमने ए बी और सी इनमें बांटे, तो ए को मिला 15,
बी को मिला 15 और सी को मिला 20। ठीक, अब 185 में से 50,000 रुपये माइनस हो गया, तो बचा कितना? बचा 1,85,000 रुपये में से आपने 50,000 रुपये बांट दिया, तो अब बचा 1,35,000 रुपये। ठीक, 1,35,000 रुपये को अब क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 40,000, पहले 50,000 को इस अनुपात में, अब जो अगला है सेकंड शर्त जो 40,000 है, अब 1,35,000 में से 40,000 है, उसे हमें 4, 4 और 2 में बांटना है। चलिए को भी हम बांट देते हैं। 40,000 गुणित 4/10, टोटल हिस्सा 10 हो रहा है, तो 4 चक्कू 16,000। बी के हिस्से में कितना आएगा? 40,000 गुणित 4/10, यहाँ भी 16,000 आएगा। सी के हिस्से में क्या आएगा? 40,000 गुणित 2/10, तो यहाँ आएगा 8,000 रुपये। मतलब 16, 16 और 8, ये भी उसी में जुड़ जाएगा। यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 8। चलिए पहले 50,000 रुपये को 3:3:4 में बांट दिए। फिर 1,35 में से 40,000 रुपये, इसका मतलब 1,35,000 रुपये में से हमने 40,000 रुपये और बांट दिया, तो कितना बचा? 95,000 रुपये बचा। अब उनका ये कहना है कि जो बचा हुआ है शेष लाभ को 6:3:1 में बांटना है। तो बचा कितना हमारा? 95,000। तो तीसरी शर्त के अनुसार 95,000 रुपये को 6, 3 और 1 इस रेशो में बांटना है। बांट देते हम। 95,000 गुणित 6/10 कितना आएगा? 6 0 0 6 0 0 6 5 30, 3 आया, 6 9 54 और 3 57। फिर 95,000 गुणित 3/10, 3 3 5 15, 1 बचा, 3 27 और 1 28। फिर सी के हिस्से में 95,000 गुणित 1/10, ये आ गया 9,500। 57,000, 28,500 और 9,500 ये जोड़ देंगे। फिर प्लस होगा 57,000, फिर प्लस होगा 28,500 और फिर प्लस होगा 9,500। अब पूरा जो लाभ है वो उनके बीच हमने बांट दिया है। 1,85,000 रुपये था, उसमें से पहले 50,000 रुपये हमने इस हिसाब से बांटे, तो 15 15 20 आया। उसके बाद के 40,000 बांटे तो 16 16 और 8 आया। और फिर जो बचा था 95,000, उसको हमने बांटा तो 57,000, 28,500 और 9,500 आया। अब देख लेते हैं तीनों को कितना मिला, बराबर करके इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 15,000, 16,000 और 57,000 रुपये। तो 15 और 16 31, 31 और 7 38, 38 और 50 88,000 रुपये। मतलब एक को कुल लाभ कितना मिला? 88,000। फिर है 15 और 16 31, 31 और 8 39,500 और 20, कितना हो गया? 59,500 रुपये।
20 और 8 28, 29 30, 33,500। अब यदि आप तीनों को जोड़ेंगे, 3 मतलब 88,000 ए को मिला, 59,500 बी को मिला और 37,500 सी को मिला। इन तीनों का जो टोटल है वो 1,85,000 होना चाहिए। तो 5 और 5 10,000 हो गया। 8 और 6 8 और 9 17, 17 और 7 3 20 24 और 1 25, 25 का 5 आ गया, 2 बचा। 8 और 2 10, 10 5 15 और 15 और 3 18, 1,85,000 रुपये। मतलब ये टोटल हमारा कंप्लीट आ गया 1,99,000। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रश्न में क्या था, केवल जो लाभ था बाद में, इस लाभ को हमें अलग अलग तरीके से बांटना था। पहले 50,000 को अलग रेशो में, अगले 40,000 को अलग रेशो में, बचे हुए लाभ को फिर अलग रेशो में। उसको आपको अलग अलग प्रकार से बांट के तीनों को जोड़ना है और लाभ निकालना है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 3 सवाल कर लिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, तो ये आप हमारा जो एक पेज जो है वो भी बदल जाएगा। x और y 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, जिनकी पूंजी 50,000 और 30,000 है। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दे है। तो उनको पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। y को 2,500 रुपये वार्षिक वेतन दे है। पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया। 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपये का लाभ था। वेतन देने के पूर्व मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है। मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है। अब देखिए, वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपये का लाभ था। इसको हम क्या माने कि y का वेतन देने के पूर्व, इसका मतलब पूंजी पर ब्याज दे दिया गया है। अब हमें y का वेतन देना है और जो लाभ मैनेजर का कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है। अब देखिए, मैनेजर का कमीशन 2 प्रकार से पूछा जाता है। मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है, मतलब हमें जो लाभ हुआ है 12,500 का 5% मैनेजर को कमीशन देना है। ये तो सीधा सीधा निकल आया। दूसरा तरीका ये बताया जाता है कि वेतन पूंजी पर ब्याज देने के बाद जो लाभ बचता है उस लाभ के ऊपर 5% कमीशन दिया जाता है। और तीसरा तरीका है ब्याज कमीशन देने के बाद जो शुद्ध लाभ हुआ है उस शुद्ध लाभ के ऊपर 5% कमीशन देना है। अब यहाँ पर तो केवल दिया है कि मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है, तो सीधा सीधा 12,500 रुपये का 5% हमें करना है। साझेदारों में लाभ का वितरण दर्शाइए और उनके पूंजी खाते भी बनाइए। मतलब हमें यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है और साथ में उनका पूंजी खाता भी बनाना है। अब देखिए, पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दे है। y को 2,500 रुपये वार्षिक वेतन देना है। वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपये का लाभ था। अब पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं है, ये बात अंडरस्टूड है। अब उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है, मतलब वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपये का लाभ था। इसका मतलब पूंजी पर ब्याज दे दिया गया है, हम ये मानकर चलेंगे। क्योंकि यदि ये बात नहीं लिखी रहती तो हम पूंजी पर ब्याज भी देते और वेतन भी देते।
सबसे पहले तो हम लाभ लेकर आएंगे, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। कितना लाभ हुआ इन्हें? 12,500 रुपए का। ठीक है, इसके बाद टू वाई सैलरी, वाई का वेतन, वाई को कितना वेतन दिया जाता है? 2500 रुपए वेतन दिया जाता है। ठीक, इसके बाद टू कमीशन किसको दिया जाता है? मैनेजर का कमीशन, कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% का आयोजन करना है। तो 12,500 रुपए का 5% कितना होगा? 5×25, 5×2 = 10 और 2 = 12, 5×1 = 5 और 1 = 6 का जो कमीशन कितना हो रहा है? 625 रुपए हो रहा है। 12,500। अब हमारे पास जो लाभ है वो कितना बच रहा है? प्रॉफिट 12,500 में से 2500 चला गया, 10,000, 10,000 में से 625 चला गया, मतलब 9,475। 9,375। हाँ, 9,375 रुपए। ठीक है, अब इसे हमें x और y में 3:2 में बांट देना है। x 9,375 गुणित 3/5, 5×1 = 5, 5×8 = 40, 5×7 = 35, 5×25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, 3×7 = 21 और 1 = 22, 3×8 = 24 और 2 = 26, 3×1 = 3 और 2 = 5। y के हिस्से में कितना आएगा? 9,375 गुणित 2/5, 1,875। ये हो जाएगा 18×2 = 36, 3,350। 5625 x के हिस्से में 5625 और y के हिस्से में 3,350। ये हो जाएगा हमारा 12,500। ठीक है, अब इस प्रश्न के अंदर एक बात अभी भी अंडरस्टूड है कि वेतन देने के पूर्व, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है कि x और y 3:2 के अनुपात में साझेदार है जिनकी पूंजी 50,000, 30,000 है। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से दे है। y को 2500 रुपए वार्षिक वेतन दे है। वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपए का लाभ था। मैनेजर के कमीशन हेतु लाभ का 5% आयोजन करना है। साझेदारों में लाभ का वितरण दर्शाइए, उनके पूंजी खाते बनाइए। अब यहाँ पर y का ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी, वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपए का लाभ था। मतलब पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है, दोनों बातें हैं। हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। हमें माने कि पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, किंतु उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया है। पूंजी पर ब्याज वर्ष 2017 में y का वेतन देने के पूर्व 12,500 रुपए का लाभ था। मतलब वेतन देना चाहिए, पूंजी पर ब्याज भी देना चाहिए, है ना। अब यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो नीचे हमें नोट लिखना पड़ेगा कि हमने पूंजी पर ब्याज
पर ये तो हम पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए ही लाभांश वितरण खाता बना रहे हैं, पूंजी पर ब्याज देना चाहिए। चलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेकर आएंगे बाय बैलेंस या प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट ब्राउट डाउन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 12,500। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। तो एक्स की जो पूंजी है, एक्स की पूंजी कितनी है, 50,000। 50,000 रुपए के ऊपर हमें 6% की दर से पूंजी पर ब्याज देना है, तो कितना आएगा, 3,000। वाई की पूंजी कितनी है, 30,000। 30,000 के ऊपर हमें 6% की दर से देना है, ये आएगा 1,800। तो 3,000 और 1,800, ये हो गया 4,800। इसके बाद सैलरी टू वाई, इसके बाद कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर का कमीशन कितना आएगा, तो 12,500 का 5% यह आ जाएगा 625 रुपए। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम उनके बीच में बांटेंगे। तो 12,500, इसमें से माइनस करो, 4 2 6, कितना हो रहा है, 4,800, 2,500, 625, 8 5 13 और 6 19, 5 और 2 7, 7,925 रुपये। तो 12,500, 7,925, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 7 गया 4,575 रुपये। ठीक है, अब x और y में इसे हम बांट देंगे इस रेशो में। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 4,575 गुणी 3/5, पनम 45, 5 एकम 5, पचम 25, 25। ठीक है, फिर 3 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 27। वाई के हिस्से में आएगा 2/5, ये 915, 9 दूनी 1,830, 2745 के हिस्से में आया और 1,830 रुपए इसके हिस्से में आया। ठीक है, मतलब अभी हमें यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, उनका पूंजी खाता बनाएंगे। तो पूंजी खाता जब हम बनाएंगे दो का बनेगा, ए और बी का। तो इनकी पूंजी कितनी है, 50,000 और 30,000 रुपए। चलिए फटाफट हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज देना है, वेतन देना है और उनका कमीशन लिखना है। विवरण ए एक्स वाई, फिर विवरण एक्स और वाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट।
सबसे पहले हम उनकी पूंजी लेकर आएंगे, बैलेंस ब्राउट डाउन। तो उनकी पूंजी कितनी है? 50,000 और 30,000 रुपये है। 50 और 30 के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। इसके बाद वेतन, वाई को वेतन देना है 2,500, और उसके बाद उनके बीच में जो लाभ का वितरण हुआ है वो लिखना है। कितना आया? 27, 45, 18, 30। 27, 45 और 1,830। ठीक है, बस ये हो गया हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। आहरण कुछ नहीं है। 50, 3, 53, 2, 55,745, 30, 31, 32, 33, 34, 34,000, 35,000। कितना हो रहा है ये? 30, 18, 25, 1,830, 3, 8, 5, 13 और 8, 21, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 36,130 रुपये। और यही बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 55,745 और 36,130। 55,745, 36,100। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसको आप यदि एक नज़र में देखना चाहो तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। इस प्रश्न के अंदर एक बात अंडरस्टूड थी, भाई वेतन देने के पूर्व, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात। लेकिन वेतन देने के पूर्व इसका मतलब वेतन देना है और पूंजी पर ब्याज भी देना है। पहले हमने किया था पूंजी पर ब्याज, हमने मान लिया कि दे दिया गया, लेकिन अब उसमें बात लिखी नहीं गई है, इसलिए हम इसको यही मानेंगे पूंजी पर ब्याज भी देना है, वेतन भी देना है और उसके बाद कमीशन देना है, और जो बचेगा लाभ, उस लाभ को हमने उनके 3:2 में बांट दिया और फिर पूंजी खाता बना दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन बैंक के। हमने आज सवाल किए हैं 7, 8, 9 और 10। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके आगे के जो और क्वेश्चन हैं वो कल हम, और ये जितने क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करता हूं कि परीक्षा तक हम एक एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। एवरीडे हमारी क्लास से जुड़े रहिए। जैसे वीडियो अपलोड होता है, लाइव क्लास रहती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, देखिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बन रही है ऑलरेडी। अब हम जो क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है उन सवालों को कर रहे हैं। आज से फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी है। आज 4 सवाल किए हैं, कल फिर हम इसके आगे वाले सवाल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।